हेलो गाइस, दिस इज विमुखा एस्ट्रो टैरो। और मैंने सीरीज शुरू की है चक्रास के तो उस सीरीज की दूसरी वीडियो ये सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा जिसको बोलते हैं, उस पे वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसा है आपका और कैसे बैलेंस करना है उसको। तो अगर आपने मेरी रूट चक्रा वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, और नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। वरना ये सैक्रल चक्रा वाली वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ। एट द सेम टाइम आपके स्क्रीन पे 2 पाइल्स आ गई होंगी, तो अपने रीडिंग के हिसाब से उन पाइल्स को सिलेक्शन कर लीजिए, 1 और 2 जो भी चाहिए। और समझ नहीं आ रहा है तो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी जो भी अट्रैक्ट कर रही हो, जो भी अच्छी लग रही हो पाइल, वो वाली सिलेक्ट कर लो। ओके, और लेट्स बिगिन। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है कार्ड्स, दीज आर माई न्यू कार्ड्स, और इनका नाम भी है चक्रा विजडम टैरो। तो 7 कलर्स हैं इनमें, 7 कलर के कार्ड है। तो प्लीज कार्ड्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है उनका सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा जो है कैसा है, अभी कैसा है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है उनका स्वादिष्ठान चक्र है जो सैक्रल चक्र है। हाउ इज देयर सैक्रल चक्र? ओके, 8 of cups. Okay, card is queen of wand, second is 9 of wand. आई डोंट नो कितना दिख रहा है बिकॉज थोड़ा कैमरा दूर है आज मेरा। 8 ऑफ कप और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी अबाउट दिस। और मुझे एक ट्रेडिशनल टैरो से भी चाहिए, तो स्किप कर सकते हैं जिनको शफलिंग नहीं देखनी है। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए प्लीज कार्ड्स बता दीजिए कि उनका सैक्रल चक्रा कैसा है। दो कार्ड्स गिरे हैं, काफी हैं। सेम कार्ड दोनों डेक है, डेथ का बॉटम में। और इनके बॉटम में क्या है मुझे एक्चुअली में देखना था। इनके बॉटम में द वर्ल्ड का कार्ड है और 2 ऑफ वैंड है और क्वीन ऑफ वैंड है। इस डेक से भी क्वीन ऑफ वैंड है, इस डेक से भी क्वीन ऑफ वैंड है, 2 क्वीन ऑफ वैंड आ गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 क्वीन ऑफ वैंड आ गई हैं। आई एम सॉरी अबाउट, मैंने ना पहनती नहीं हुई ये सब कपड़े, तो डिफिकल्ट हो रहा है। पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ वैंड इज द लेडी ऑफ क्रिएटिविटी, ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपका सैक्रल चक्रा और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दिख रहा है मेरे को, 8 ऑफ कप दिख रहा है, 9 ऑफ, लाइक आपके सैक्रल चक्रान में ना बहुत क्रिएटिविटी है। वैसे भी सैक्रल चक्रा में क्रिएटिविटी होती है, बट आपका वाला तो ज़्यादा ही क्रिएटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। एट द सेम टाइम मेरे को ना ये ब्लैक वाली बिल्ली भी शो हो रही है जो कह रही है कि, और 8 ऑफ कप सेम चीज़ कह रहे हैं कि यस यू हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, बट उस क्रिएटिविटी को ना आप अभी भूल चुके हो, जैसे भूल चुके हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है
सब कुछ कर सकते हो, क्रिएटिव, बहुत ही क्रिएटिव बीइंग हो, बहुत ही क्रिएटिव बीइंग हो। और आपका चक्र, आपका जो सैक्रल चक्र है ना, वो कभी-कभी तो एक्टिव 50-50 में रहता है, कभी-कभी एक्टिव होता है, कभी-कभी अनएक्टिव होता है। जब आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं और जब आप बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो किसी चीज़ में, तब वो एक्टिवेट है। जब आप किसी भी काम को करने की कोशिश करते हो, काम को करने की कोशिश करते हो, उसमें नयापन लाते हो, क्रिएटिविटी लाते हो, तब तो ये एक्टिवेट रहता है। लेकिन जब जब आप निराश होते हैं ना किसी चीज़ से और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा जेलसी, कॉम्पिटिशन वाली एनर्जी में आ जाते हो किसी चीज़ से, किसी इंसान से, तब ये इनबैलेंस या इनएक्टिव हो जाता है। और अदरवाइज़ ये बहुत एक्टिव रहता है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोगों की पाइल है ये, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग रहते हैं इधर। एट द सेम टाइम व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये बता रहा है कि you have ability to create, you have ability to create anything you want, you have ability to create anything you want। और बस मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, एनर्जी है। आपको कोई बिजनेस करना है, कोई स्किल सीखनी है, आप कर सकते हो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन यू। और डेथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका जो एक्टिव होगा ना, ये बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन और पीड़ा के बाद एक्टिव होने वाली है आपकी क्रिएटिविटी, बिकॉज क्वीन ऑफ एंड की एनर्जी तो है, बट एट द सेम टाइम नाइन ऑफ एंड, इसके लिए आपको जेलसी छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा जो आ रही है, विन मतलब साम दाम दंड भेद करके मुझे ही जीतना है, मेरा ही सही हो, किसी का भी बाकी सही ना हो, इस वाली एनर्जी से ना थोड़ा सा हमको लाइक ऊपर उठना होगा। और पास्ट के फेलियर्स की निराशा है, अंदर है जो, उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा ना डैमेज हुआ है। पास्ट के फेलियर और उदासी की वजह से ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। और सबसे ज़्यादा डैमेज बट ये तभी होता है जब कोई कंपटीशन, कोई जेलसी फील होती है, तब ये सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाता है। क्या कहना चाहता है आपका सैक्रल चक्रा जो है? कार्ड्स आर वेरी स्लिपरी। ये तो है कि ये कैसा है, क्या कहना चाहता है पाइल नंबर 1 का सैक्रल चक्रा उनसे? क्या कहना चाहता है पाइल 1 का सैक्रल चक्रा उनसे, क्या कहना चाहता है? पाइल 1 का सैक्रल चक्रा उनसे क्या कहना चाहता है? Sorry. मुझे ऐसा ना लगता है, जैसे मुझे अभी फील हुआ है स्लीपी, लाइक क्रिएटिव बीइंग्स होते हैं ना, थोड़े लेजी होते हैं, तो यू आर वेरी लेजी, बहुत ज़्यादा सुस्त इंसान हो, शायद सोते रहते होगे बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम सोते रहते होगे, बेड से उठते भी नहीं होगे। तो इसकी वजह से ये कहना चाहता है आपका सैक्रल चक्रा कि बेड से उठो, जागो, नींद से काम किया करो, क्रिएटिव बनो, थोड़े से अपने कामों में क्रिएटिविटी लाओ और जल्दी उठा करो, सोते मत रहा करो, सोते मत रहा करो। ये इंट्यूटिव है, कार्ड से नहीं है, बिकॉज मेरे को बस ही है अभी, इसका मतलब है सोते मत रहा करो प्लीज। ओके, क्या कहना चाहता है? और नाइट ऑफ क्वाइन मीन्स नाइट ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप, द वर्ल्ड। वर्ल्ड से ज़्यादा और एम्प्रेस से ज़्यादा क्रिएटिविटी किसी में नहीं है, तो आई थिंक काफ़ी है। बॉटम में टावर है, मैं कंसीडर करूँगी इसको। लाइक जब भी आप सच में बहुत ज़्यादा होप्स हाई करते हो और उसके बाद आपकी होप्स हैं जो पूरी नहीं होती है, तब भी आपका सैक्रल चक्र है जो वो डैमेज होता है, जो वो इम्बैलेंस होता है। और आपका सैक्रल चक्र आपसे कहना चाहता है कि तुम्हें बहुत सारा पोटेंशियल है, तुम एक्शंस ले सकते हो, धीरे धीरे काम करोगे, बिकॉज जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं, बट परफेक्शन से काम करते हैं। परफेक्शन से धीरे धीरे काम करोगे तो काम सही से होगा। बट फाइव ऑफ कप मुझे कह रहा है कि
तुम जो वो 40% होप होती है ना चीज में, उसको नहीं देख रहे हो। जो 60% तुमने लॉस कर दिया उसको देख रहे हो। लॉस ज्यादा किया है इसलिए ज्यादा देख रहे हो, लॉस को ही देख रहे हो। बट यू हैव द एबिलिटी टू बैलेंस इट, यू हैव द एबिलिटी टू डू योर थिंग लाइक जैसे आप करना चाहते हो वैसी चीजें कर सकते हो। बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हो, कुछ नई रिसर्च, कुछ नई चीज ऐसी बना सकते हो। लेकिन शायद आप इल्यूजन्स में फंसे हुए हो। आप डेविल, मेरे को डेविल दिख रहा है। मैनिपुलेशन में फंसे हुए किसी के, या तो खुद के दिमाग के मैनिपुलेशन में फंसे हुए हो या फिर वैसे ही किसी इंसान के मैनिपुलेशन में फंसे हुए हो। तो क्या कहना चाहता है? तो आई थिंक आपका सैक्रल चक्र कहना चाहता है नेगेटिविटी को कम, थोड़ा पॉजिटिविटी को ज़्यादा देखा कीजिए। हालांकि ये 60% बिल्कुल डैमेज्ड और अनबैलेंस्ड है, अभी 40% बैलेंस्ड है सिर्फ। क्योंकि ये देखिए, जब ये मैंने ये बात बोली है तो 5 ऑफ कप्स इको दोनों डेक से इक्वली कार्ड करे। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप दूसरे कार्ड डेक से। तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ये अनबैलेंस है इसलिए। और स्टार और डेथ का कार्ड है, वैसे ही नीचे गिरे हैं जो स्टार और डेथ का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आएंगे, कुछ दुख दर्द आएंगे, कुछ तकलीफें आएंगी जिससे कि एक्चुअल में आप चेंज होगे। और उसके बाद स्टार बैलेंस करना सीखोगे, आपका चक्रा जो है वो बैलेंस होगा, सैक्रल चक्रा। उसके बाद नई चीज़ें बनाओगे, क्रिएटिव हो जाओगे। एट द सेम टाइम अपनी लुक्स पे भी काम करोगे, अपनी लुक्स को ना जो आप निखारोगे और ज़्यादा निखरे इंसान बनोगे। और आप में जो अच्छी चीज़, एक अच्छी स्किल है ना, वो भी निखर के बाहर आएगी। लेकिन उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में आपको लगेगी, आपको एक धक्का दिया जाएगा यूनिवर्स, ये टावर मोमेंट एक्चुअली में आपको एक धक्का दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। उसके बाद ही ये बैलेंस होगा। और ये एक लव लाइफ में हो सकता है, एट द सेम टाइम किसी के करियर में भी हो सकता है। और कुछ लोग ऐसा लगता है अपनी जगह को छोड़ के या अपनी किसी चीज को छोड़ के ना अलग करने जाएंगे, बिजनेस करने जाएंगे या फिर फॉरेन चले जाएंगे। और वहां से कुछ अच्छी चीज हो सकता है आप क्रिएट ना कर पाए और वापस आए, और उसके बाद आपको लगे कि नहीं, आई हैव टू बी हियर। चलिए लास्ट देख लेते हैं इसको बैलेंस कैसे करना है। कोई गाइडेंस है क्या ओशोजन की तरफ से? ओशोजन प्लीज बता दीजिए फाइल नंबर 1 के सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा को वो बैलेंस कैसे करें। प्लीज गाइडेंस दे दीजिए, गाइडेंस दे दीजिए। मैं खुद से तो दूंगी बट मैं कार्ड से पूछूंगी पहले। फाइल नंबर 1 के लोगों के लिए प्लीज गाइडेंस दे दीजिए, हाउ टू बैलेंस देयर सैक्रल चक्रा प्लीज। अब मुझे बहुत लेथार्जी फील हो रही है आपकी रीडिंग करते हुए, यू आर वेरी सुस्त, बहुत लेथार्जिक हो। मैं क्या कहूँ, कार्ड्स इतने ज्यादा एक दूसरे से लाइन करके आ रहे हैं डेक में, मैं क्या कहूँ। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन एक ही कार्ड होता है। डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन, इससे डेथ है था, इससे ट्रांसफॉर्मेशन आई है। तो लॉर्ड शिवा की कही आप पे कृपा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, बदलाव जो होता है, चेंज जो होता है, वो इजी तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा टफ होने के साथ साथ ज़रूरी भी होता है। परिवर्तन कुदरत का नियम है, तो परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में भी होगा। और ये मत समझिए कि परिवर्तन ईजी होगा, परिवर्तन टफ होगा। पहले उसके लिए रेडी हो जाइए और अपने आप को रेडी कर लीजिए बस। ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, मैं सच बताऊं तो। लेकिन उसी से आपके पॉसिबिलिटीज खुलेंगी, उसी से आपके फॉरेन ट्रैवल के, आपके कुछ अच्छा क्रिएट करने के, और इवन आपका व्यू है ना जो, वो भी बदल जाएगा ज़िंदगी को लेकर। आप ज़िंदगी को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे। अभी आप बहुत शॉर्टर पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हो, लेकिन आप बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इसको देखने लग जाओगे ज़िंदगी को। तो नॉट अ बैड थिंग, एट द सेम टाइम सोर्स की एनर्जी है, आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। ओके, बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। और भगवान से अभी भी कनेक्ट होना है और मेडिटेट करना है। और काफ़ी ज़्यादा जिसमें मेरे को सैक्रल की ही एनर्जी दिखती है,
अपने सोर्स से, अपने भगवान से, अपने इनवर्ट से कनेक्ट हो जाओ, अंदर चले जाओ, बाहर की चीज़ों को मत देखो। और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बुरे वाले से बचना चाहते हो, सच में इनवर्ट चले जाओ, अपने अंदर चले जाओ, तो ईजी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो सैक्रल चक्रा के एक्टिव होने के लिए ज़रूरी है, बैलेंस होने के लिए, पास्ट लाइफ से कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा दुख दर्द देंगे कि सच में आप मेडिटेशन ही करना सही समझोगे, और तभी आपका सैक्रल, इवन हर चक्रा बैलेंस होगा। और आपको हेल्थ इश्यूज भी रहते होंगे ड्यू टू सैक्रल चक्रा। लोअर पेट की दिक्कतें रहती होंगी, और लोअर पेट में काफ़ी दिक्कतें रहती होगी, इनडाइजेशन होता होगा। एट द सेम टाइम किसी को क्रोनिक डिसीजेस भी हो सकती हैं इसकी वजह से, जिनका, बिकॉज ये इनबैलेंस जब जब होता है, हमेशा तो नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ये अच्छे से भी काम करता है आपका। तो हीलिंग ज़रूरी है, चक्रास की हीलिंग ज़रूरी है, चक्रा पे मेडिटेट करना ज़रूरी है। नहीं तो आपको आ रही होंगी पेट की दिक्कतें, पेट के लोअर, पेट के नीचे की सबकी दिक्कतें आ रही होंगी, एट द सेम टाइम सर की भी दिक्कतें आ रही होगी। और मुझे लगता है आपको हार्ट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है, बट हीलिंग आएगी इससे अगर आप काम करेंगे। काम क्या करना है, अब देखिए, प्रॉब्लम्स तो बता दी, अब सोल्यूशन भी तो बताना है, करना क्या है। इसका एक बीज मंत्र होता है सैक्रल चक्रा का एक्टिवेट करने का। एक्टिवेट करने के बहुत तरीके हैं। कोई हॉबी है, नो डाउट आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो, कोई हॉबी है उसको पकड़ लो, उसको परफॉर्म करो। ड्राइंग करनी है ड्राइंग करो, भागना है भागो, चलना है चलो, खेलना है खेलो। एट द सेम टाइम कोई सिंगिंग है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, क्या करते हो, वह हॉबी होती है ना अंदर। अगर उस पर काम करना शुरू कर दोगे ना, किसको लिखना पसंद है, वो भी हॉबी है, तो सैक्रल चक्र खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज आधा एक घंटा दे सकते हैं हम चीज़ों को अपनी मी टाइम। मी टाइम जब लेना शुरू कर दोगे, अपनी हॉबी पे काम करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, फिर तो ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। लेकिन ये नहीं कर सकता, वो 5 मिनट और चीज़ कर सकता है। इसका बीज मंत्र होता है वम, उसको चैंट करना है, चौकड़ी मार के बैठना है, जैसे बैठते हैं साधु संत नीचे मेडिटेट करने को। अभी मैं नहीं बैठ पाऊंगी, तो इसी मुद्रा में बैठना है, इसी मुद्रा में बैठना है, यहाँ पे रखते हो, इनहेल, लंबी सांस, पाँच दस 10 बार करना पहले बारी, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा देना, तो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। और मुझे ना एक लास्ट मैसेज मिला है, ये किसी को अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने में या फिर पीरियड्स में भी दिक्कत हो रही होगी लड़कियों में, तो बिकॉज ऑफ सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है, इसी की वजह से। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए प्लीज़, बिकॉज इसमें ना डर बैठा होता है, टाइमलेस है ये सैक्रल चक्र, लेकिन इसमें ना एक डर बैठा होता है, लाइक डर होता है हमारे अंदर, जो द फियर, वी आर फियरिंग फ्रॉम समथिंग, तो समझ लो सैक्रल चक्र डैमेज है। और इंसान को जब जब डर लगता है ना किसी भी चीज़ से, तो सैक्रल डैमेज है। और जब सैक्रल एक्टिव है, बैलेंस है, तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, और ये टाइमलेस है। वही रीडर्स, जब हम रीडिंग्स करते हैं, स्पेशली लाइव सेशन में जाती हूँ कभी, तो सैक्रल पे ही रहती हूँ मैं, बिकॉज वो टाइमलेस है, वही इंफॉर्मेशन देता है। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। फाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना था, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो। तो प्लीज़ एक काम करना, लाइक करना और नीचे कमेंट भी करना कि रेजोनेट हुई कि नहीं, प्लीज़ बताना। एट द सेम टाइम लाइक करना वीडियो को, प्लीज़, लाइक नहीं करते हो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतनी ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। नाउ लेट्स गो पाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 2, हाउ आर यू? तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, देखते हैं उनका सैक्रल चक्र कैसा है। हाउ इज द सैक्रल चक्र ऑफ पाइल नंबर 2?
डेविल गिर गया नीचे। पहला कार्ड डेविल का गिरा है। पता नहीं दिखेगा कि नहीं, दूर है आज कैमरा थोड़ा। आई होप दिख गया। कार्ड्स गिर गए। नीचे गिरा है लवर्स का कार्ड फर्स्ट। सेकंड जो नीचे गिरा है यह है नाइट ऑफ वैंड का कार्ड। फाइल नंबर 2 का सैक्रल चक्रा कैसा है कार्ड्स। 7 ऑफ वैंड, बॉटम है स्ट्रेंथ। और सॉरी अबाउट दिस। तो पाइल नंबर 2, आपका सैक्रल चक्रा काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। बट ये क्रिएटिविटी मेरे को ना अच्छी चीज़ों में नहीं दिखती है, ये थोड़ी सी बुरी चीज़ों में दिखती है। थोड़ा इसमें सच बताऊँ तो सेक्सुअलिटी की एनर्जी ज़्यादा है, 18 प्लस हो गया थोड़ा, 18 प्लस एनर्जी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उसी में मुझे लग रहा है आपकी क्रिएटिविटी जा रही है। और लवर्स का कार्ड भी है। आपका सैक्रल चक्रा काफ़ी ज़्यादा लविंग रोमांटिक वाइब्स दे रहा है मुझे। और बहुत ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव तो है ये, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है बिकॉज और इसकी इसके एक्टिव होने की वजह से एक्चुअली में आप लड़ाई झगड़े भी करते होंगे। तो लड़ाई झगड़े करते होंगे या बहुत चिल्लाते होंगे, बट आप में स्ट्रेंथ है, इसी की वजह से स्ट्रेंथ है। और आई डोंट थिंक आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती होगी। आई डोंट थिंक, बहुत कम ही ज़्यादा आपको कोई इलनेस आती होगी। और आपका सैक्रल चक्रा अच्छा होने की वजह से एक्चुअली में आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट कर पाते हैं। एट द सेम टाइम आपके पास एक अच्छी लव लाइफ भी हो सकती है। और यहाँ पे मुझे थोड़े से कुछ लोग चीटर्स और प्लेयर्स लग रहे हैं। अब और उनका सैक्रल चक्रा थोड़ा सा ओवर एक्टिव है। जो ये लोग हैं, तो बैलेंस कीजिए प्लीज, थोड़ा नीचे आ जाइए। और ये कहते कहते मुझे पानी पीना भी है, 1 मिनट। ओके। और बहुत ज़्यादा पैशन फील होता होगा रूट चक्रा की वजह से, लेकिन आप उस पैशन पे जो एक्टिव करते हैं, एक्ट करते हैं, वो आपके सैक्रल चक्रा की वजह से। और थोड़ा सा ये मैनिपुलेटिव है बिकॉज ये लव एनर्जी मेरे को और थोड़ी सी 18 प्लस वाइब्स ज़्यादा दे रहा है। बहुत ज़्यादा पैशन और अग्रेशन है आपके सैक्रल चक्रा में। फायर एनर्जी ज़्यादा है, हालांकि है ये वाटर साइन का, लेकिन आपके वाले में फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम आपका सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव होने की वजह से आप अटैचमेंट और ऑब्सेसिव एनर्जी में रहते हैं। मेरे को ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, लड़के लूँ जैसे भी लूँ, चाहिए तो चाहिए। एट द सेम टाइम ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव, अजीब ख्याल आना, फैंटेसाइज करना चीज़ों को, ये होता है आपके साथ। आपका सैक्रल चक्र में तो ओवर एक्टिवेशन के इश्यूज हैं। और मैंने जो रूट चक्र की थी पाइल नंबर 2, उनकी भी यही आई थी, ओवर एक्टिवेशन की। लेकिन उनके इतने बुरे हालात नहीं थे जितने इधर लग रहे हैं मुझे। भाई बिकॉज वो सिर्फ सोचते थे, आप एक्ट कर जाते हैं उस चीज पे। फाइल नंबर 2 का कार्ड, ये बताइए सैक्रल चक्रा उनसे क्या कहना चाहता है, कैसा है ये तो देख लिया। आप भी बहुत ज्यादा सोते हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लेथार्जी फील हो रही है ये रीडिंग करते हुए। तो सोते टाइम ये सैक्रल चक्र एक्टिव नहीं रहता है। 2 आए हैं तो 2 नहीं ले पाऊंगी, एक कार्ड में लेती हूँ या 3 लेती हूँ। 2 आते हैं तो मतलब उनको नहीं आना होता।
अभी मैं हनुमान जी के मंदिर होके आई थी। ट्यूसडे आज मेरा फास्ट भी है। स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग। क्या कहना चाहता है आपका सैक्रल चक्रा प्लीज? नाइट ऑफ वैंड, एम्परर, टेन ऑफ कप, एज ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ वैंड। ओके, पहले दो कार्ड है नाइट ऑफ कप एंड एम्परर। पता नहीं मुझे दिख रहे हैं कि नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद पता चलेगा ये तो, बट दूर है आज। टेन ऑफ वैंड एंड एस ऑफ सोर्ड, तो कैमरा दूर है। आई रियली डोंट नो। आपका सैक्रल चक्र आपसे कहना चाहता है यस, आप में बहुत ज़्यादा पैशन है, आपको ओवर पैशन दिया गया है, आपको ओवर क्रिएटिविटी दी गई है, बहुत सारी क्रिएटिविटी दी गई है, लेकिन वो पैशन और क्रिएटिविटी आपको एम्परर बनने के लिए दी गई है। लाइक किसी साधना को साधने के लिए दी गई है, लाइक किसी काम में बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पर पहुंचने के लिए दी गई है। किसी स्किल में जो आपके अंदर है उसमें आपको मास्टरी हासिल करने के लिए आपको ये पावर दी गई है, ना कि आपको नेगेटिव अटैचमेंट्स के लिए ये दी गई है जो कि आप कर रहे हैं। नेगेटिव अटैचमेंट को कट कर दीजिए। ये सब सोर्ड मेरे को सीधा बोल रहा है, उन्हें नेगेटिव अटैचमेंट को कट कर दीजिए जो आपके गोल तक पहुंचने पे आपको मैनिपुलेट करते हैं, रोकते हैं, एट द सेम टाइम मैनिपुलेट करते हैं। एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो आप उन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो आप अपने उन थॉट से, लाइक थोड़ा 18+ थॉट से फैंटासाइज करना, लड़ाई झगड़ा करना। और मुझे ऐसे यहाँ पे सच में वाइब आ रही है कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट भी है, बिकॉज द एनर्जी इज टू मच। और जब वो क्रिएटिव एनर्जी यूज नहीं हो रही है तो वो क्रिएशन किसी में तो जाएगी, वो दूसरे तरह की क्रिएशन में जा रही है जिसकी ज़रूरत अभी मुझे नहीं लग रहा कि है। और टेन ऑफ कप है, तो आपको इस एनर्जी में आने को बोल रहा है आपका सैक्रल चक्र, बिकॉज वो बोल रहा है कि आप इस डेविल वाली, ऑब्सेशन वाली और एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ी सी 18+ एनर्जी में हो, आप रहते हो। तो आपको क्या करना है इससे, थोड़ा लव, फैमिली और रोमांस वाली एनर्जी में इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। लस्ट से लव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है इसको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और थ्री ऑफ वैंड है, कंफ्यूज होने की जगह पे, कंफ्यूज होने की जगह पे एक चीज़ को पकड़ो, उस पर काम करो, निरंतर काम करो। एम्परर और 10 स्टार आया, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है आपके लिए, तो उसको करते करते आपका वैसे भी ये बैलेंस हो जाएगा, ये कहना चाहता है आपका सैक्रल चक्र आपसे। और लास्ट थिंग बैलेंस कैसे होगा, कार्ड से पूछूंगी फिर खुद भी बताऊंगी। फाइल नंबर 2 के लिए उषोजन, उनका जो सैक्रल चक्र है वो बैलेंस करने के लिए उनको क्या करना चाहिए। कार्ड फाइल नंबर 2 वाले लोगों को अपना सैक्रल चक्र बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। आपकी रीडिंग करते हुए ना मेरा सर बहुत भारी और दुख रहा है, तो किसी के सर में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं इम्बैलेंस की वजह से। ओ माय गुडनेस। और ये उबासियाँ मेरे को आप ही की एनर्जी की वजह से आ रही है, मेरी नहीं है ये, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्टिव है जब मैंने रीडिंग शुरू की। लेकिन पाइल नंबर 1 में भी ऐसी एनर्जी थी, 2 में भी ऐसी आ गई। कुछ लोग पाइल 1 वाले 2 भी देख रहे हैं, पक्की बात है। पहला कार्ड है आपका द बर्डन का, उसके बाद है एग्जॉशन एंड रीबर्थ, 5 लिए है मैंने। उसके बाद है प्लेफुलनेस एंड इंटीग्रेशन। मैसेज बहुत क्लियर है, अभी मैं रीड करना शुरू करती हूँ। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, पहली बात तो प्रेयर करनी होगी, ठीक है। और दूसरी बात, आप अपनी लिविंग चलाने के लिए जो भी काम करते हैं उसका बर्डन हो सकता है आप पे, आने वाले टाइम पे बर्डन वो ले लेना है। लेकिन एट द सेम टाइम एक्चुअली में इसी इस चीज़ के लिए काम नहीं करना कि किसी को प्रूफ करना है, इस अपनी खुशी के लिए काम करना है। खुशी के लिए जब काम करोगे तो आपका सैक्रल चक्र एक्टिव होगा। इसलिए तो आपको बोला, इतनी एनर्जी दी कि आप में एक स्किल भी होगी,
तो उस स्किल को निखारने के लिए दी गई है। और उस स्किल को नहीं परफॉर्म करना, कोई और काम करते हो और जॉब करते हो, नो प्रॉब्लम, एक और चीज़ कर सकते हो साइड पे, उस चीज़ को, उस स्किल को परफॉर्म कर सकते हो। इससे आप जो काम करते हो ना वो भी करते रहोगे, एट द सेम टाइम आपको कोई एग्जॉशन, कोई मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि आप काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो इसके लिए ये बेस्ट थिंग है जो मैं कह सकती हूँ करने के लिए आपको। तो हाँ, इतना कर सकते हो। और ये इनर डे अनबैलेंस होने वाली है। कोई कोई लोग ऐसे हैं जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लाइक एग्रेशन, एंगर, पोजेशन, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओवर केयर, ओवर लव, ओवर ऑब्सेशन, ओवर ग्राउंडेड। ओवर है मतलब ओवर है जो दूसरों के हुक्म मानता रहता है। इन दोनों की एनर्जी का अति होना ठीक नहीं है। दोनों की एनर्जी को बैलेंस में लाना होगा। और थोड़ा सा खुश रहा कीजिए, हंस के रहा कीजिए, और बॉडी को मूव करते रहिए। एक जगह पे बैठ के काम करते हो, एक जगह पे अगर बैठ के काम करते हो तब भी वॉक कीजिए, कुछ कीजिए, डांस कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपका सैक्रल चक्रा बोल रहा है खुश रहने की कोशिश करो, काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपनी किसी हॉबी को परफॉर्म करो। यहाँ पे किसी को मुरली बजाने का, फ्लूट बजाने या सुनने का शौक हो सकता है, या सीखने का शौक हो सकता है, वो पूरा कर सकते हैं। कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने सीखने का या गाने का शौक हो सकता है। हो सकता है आवाज़ अच्छी ना हो तो कोई बात नहीं है, घर पे बैठ के गा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे किसी को गार्डनिंग का शौक हो सकता है, किसी को ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है। तो उन चीज़ों को परफॉर्म करने से ही एक्टिवेशन बैलेंस आएगा आपके जो है सैक्रल चक्रा में। ओके। ओके, पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। नो, दिस वॉज नॉट योर रीडिंग। एक चीज कहना भूल गई, सॉरी। बैलेंस इन चीजों से करना है, इन चीजों से नहीं हो रहा है तो एक और इसका बीज मंत्र होता है वम। उसको चैंट करना है, मैं करके बताती हूँ। नीचे बैठ जाना है जैसे मेडिटेशन करते टाइम बैठते हैं। अभी मैं तो नहीं बैठूंगी ऑब्वियसली, ये वाली मुद्रा ही लगानी है ऐसे। एंड यहाँ पे रख लेनी है टांगों के ऊपर ऑब्वियसली। इनहेल, वम का चैंट करना है, 8-10 बार शुरू करना है, फिर 4-5 मिनट। और 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना होता, नॉर्मल इंसान के लिए इतना काफ़ी हो जाता है। तो 4-5 मिनट आई थिंक काफ़ी है चैंट करने के लिए। तो अभी बोल सकती हूँ मैं फाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप दिस रेजोनेट्स विद यू। और अगर रेजोनेट की हो, हेल्प मिली हो, कोई भी मैसेज कुछ भी समझ आया हो तो यू कैन लाइक द वीडियो और नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सारे कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश भी करती हूँ जवाब देने की जब मेरे पास टाइम होता है। और पर्सनलाइज रीडिंग ऑब्वियसली नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा सब कुछ, अगर बुक करनी है तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एट द सेम टाइम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की रीडिंग भी करवा सकते हैं एट द सेम टाइम। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। बाय, फाइल नंबर 2, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।